एक रात पुराने कोरियाई लकड़ी के घर के अंदर, जहां लालटेन की रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी, एक छोटी लड़की अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी नीली आंखें दीवार पर लगे के पॉप आइडल पोस्टर्स पर टिकी हुई थीं। उसने अपने हाथ में एक हेयर ब्रश पकड़ा हुआ था, जैसे कि वह कोई असली माइक्रोफोन हो, और वह धीरे धीरे कमरे में घूमते हुए गाना गा रही थी। उसके चेहरे पर सपनों से भरी मुस्कान थी। पीछे उसके माँ बाप लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में प्यार भी था और थोड़ी चिंता भी, जैसे कि वे सोच रहे हों कि क्या यह छोटी लड़की कभी अपने बड़े ख्वाब पूरे कर पाएगी। अगली सुबह चहल पहल से भरे कोरियाई बाजार में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लेकिन कुछ बच्चे और नौजवान उस लड़की पर उंगली उठाकर हंस रहे थे। देखो, ये के पॉप स्टार बनना चाहती है, वे मजाक उड़ाते हुए कहते। लड़की अपनी पर्पल ड्रेस में एक नोटबुक को सीने से लगाए खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच एक चमक भी थी, जुनून और इरादा। उसके माँ बाप पास ही एक बेंच पर बैठे उसका हाथ थामे उसे तसल्ली दे रहे थे। रात के वक्त चांदनी आंगन में बिखर रही थी। लड़की अकेली खड़ी, अपने कदमों की धीमी आवाज के साथ डांस के स्टेप्स प्रैक्टिस कर रही थी। उसके नंगे पैर पुराने लकड़ी के फर्श पर घूम रहे थे और पीछे उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। कभी वह जमीन पर बैठकर अपना छोटा पुराना कैसेट प्लेयर चलाती, ध्यान से सुर सुनती, और फिर दोबारा उठकर प्रैक्टिस करती। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थीं, लेकिन उसकी मुस्कान और भी मजबूत हो रही थी। एक दिन उसकी माँ ने प्यार से एक पर्पल दुपट्टा उसके हाथ में रखा। ये तुम्हारे लिए है, माँ ने कहा। उसके पिता ने हंसकर उसके हाथ में हेयर ब्रश जैसा माइक्रोफोन ठीक किया और बोले, तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं। पूरे घर में लालटेन की रोशनी से गर्माहट फैल रही थी और वह छोटी सी फैमिली एक साथ बैठकर नई उम्मीद के साथ मुस्कुरा रही थी। लड़की ने दोनों को गले लगाया और उसकी नीली आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। वक्त बीतता गया और वो दिन आ गया जब लड़की अपना पहला कंपटीशन देने पहुंची। एक बड़े नियॉन लाइट से सजे स्टेज पर के पॉप कंपटीशन का बैनर चमक रहा था। बैकस्टेज वह अपनी पर्पल ड्रेस में खड़ी थी, हाथ में माइक्रोफोन, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पास ही कुछ प्रतियोगी उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे और फिजूल बातें कर रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अंदर से कहा, मुझे अपने सपनों पर भरोसा है। और जैसे ही पर्दा उठा, उसके चेहरे पर स्पॉटलाइट पड़ी। उसने माइक्रोफोन उठाया और अपनी आवाज पूरे दिल से निकाली। पहले दर्शक हैरान थे, फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर उत्साह आने लगा। जज, जो पहले बस देख रहे थे, अब उनकी आंखों में स्वीकार्यता की चमक थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते रहे जब वह स्टेज पर नृत्य करती रही, उसकी आवाज और उसकी रूह सबको अपनी ओर खींच रही थी। जब गाना खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दर्शक खड़े हो गए, ग्लो स्टिक्स हवा में लहरा रहे थे। जज खुश होकर हाई स्कोर लिखने लगे। लड़की ने स्टेज के बीच में झुककर अभिवादन किया, उसकी मुस्कान रोशनी की तरह चमक रही थी। फ्रंट रो में उसके माँ बाप आंसुओं के साथ मुस्कुरा रहे थे, अपनी बेटी को पहचान से भरपूर देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। आखिरी पल आ गया। बड़े स्क्रीन पर विनर चमका और उसका नाम रोशनी में लिखा था। कॉन्फेटी स्टेज पर बरसने लगी। लड़की ने अपने दोनों हाथों से चमकदार गोल्डन ट्रॉफी उठाई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके माँ बाप स्टेज पर दौड़ते हुए आए, उसे गले लगाया और तीनों एक दूसरे की खुशी में रो पड़े। थोड़े ही वक्त बाद उसका पहला कॉन्सर्ट हुआ। एक बड़ा स्टेडियम जहां हजारों फैंस ग्लो स्टिक्स लेकर नारे लगा रहे थे।
उसने अपनी चमकदार पर्पल परफॉर्मेंस ड्रेस पहनी थी और वह स्टेज पर पूरे जोश और जुनून के साथ गई। फैंस अपने बैनर और पोस्टर उठाए उसका नाम पुकार रहे थे। वीआईपी सीट्स में उसके माँ बाप गर्व से बैठे अपनी बेटी को स्टार बनते देख रहे थे। और फिर वो पल आया जब लड़की माइक्रोफोन के साथ स्टेज के बीच खड़ी थी। रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, उसके आंसू और मुस्कान एक साथ चमक रहे थे। उसने अपने दिल से भरा हुआ भाषण दिया। सपने आसान नहीं होते, लेकिन मेहनत और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। फैंस जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वी लव यू, और ग्लो साइन जगमगा रहे थे। उसके माँ बाप भी स्टेज पर आए और उसके हाथ ऊंचे उठाए। और यह कहानी हमें एक ही संदेश देती है, कभी भी अपने सपनों से हार मत मानो। मेहनत और हिम्मत से हर सपना एक दिन हकीकत बन सकता है।